Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about structure and bonding in higher boranes में जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए, जैसे क्लोजो, निडो, आर्केनो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बोरेन्स के लिए। आई होप आपने वो देख लिया होगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बोरेन्स देखते हो, आपका दे दिया जैसे B2H6 दे दिया, B8H12 दे दिया, BN9H15। तो इनकी आपको स्ट्रक्चर्स बनानी होती है। तो ये आपको तीन टर्म्स होती है इसमें कि BHB बॉन्ड कितने हैं आपके, BB बॉन्ड, एंड तीन टर्म्स का अगर आपको पता चल जाता है तो आप स्ट्रक्चर को ईजिली कैलकुलेट कर पाते हो। तो हम इसमें देखेंगे वो। हाँ देखिए, ये रूल्स क्या है फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। तो यहाँ पे पॉइंट वो देख सकते हो आप कि जो नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड होते हैं, ये आपको पता है कि टर्मिनल क्या होता है, ब्रिज। टर्मिनल जो डायरेक्ट आपका ब्रिजिंग में, अब यहाँ पे देखो B2H6 जैसे बना रखा है आपका डाई बोरेन, सिंपल बोरेन होता है। तो जो ब्रिज बॉन्ड है ना बोरेन्स में, वो हमेशा इक्वल होंगे कितनी नंबर ऑफ बोरोन। जैसे यहाँ पे ब्रिजिंग कितनी है, 2H है। देखो आपको B2H6 करना है, मीन्स आपके 6 हाइड्रोजन करनी है, 2 बोरोन करनी है। हमने 2 बोरोन कर दिए, यहाँ पे 2BH2 यूनिट थी, साइड में कर दिया। अब B और B इनकी किससे ब्रीजिंग हो रखी है, हाइड्रोजन से। तो एक तो BHB ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया आपका BHB बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दो ब्रीजिंग होगी इसमें। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि पहला नंबर ऑफ ब्रिज बॉन्ड होंगे ना वो बोरेन्स में, यहाँ पे 2 हैं तो बोरोन्स भी कितने हैं, 2 हैं। तो ये फैक्ट होता है कि इसके इक्वली मिलेंगे आपको जितने ब्रिजिंग बॉन्ड है। एनाइन के केस में आप देख लोगे कि कितने, एक जो ब्रिज बॉन्ड होता है ना वो लेस हो जाता है नेगेटिव चार्ज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल B3H8 नेगेटिव में 2 ब्रिज बॉन्ड होती हैं और बोरॉन्स कितनी है, 3, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रखा है कि हर एक हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड 1 ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन आपको 4 ऑर्बिटल एंड 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है सिंपल। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है। कंप्लीट अगर बॉन्डिंग में दे रहा है तब आपका 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। अगर वो मान लो शेयरिंग में BHB वाला ऊपर वाला देखो नीचे, तो ये हाफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब बोरोन की वैलेंसी करनी है आपको 8 कंप्लीट, बोरोन के खुद के कितने हो गए 5, 2 इसके कंप्लीट हाइड्रोजन है तो 5 एंड 6, 6 एंड 7, और हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन BHB ऊपर वाली ब्रिजिंग का और हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का नीचे वाले का, तो टोटल कितने हो गए 8। तो ये सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन बता रखा है, कुछ पॉइंट्स हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और हर एक जो BHB बॉन्ड होता है 2 कंसंट्रेटेड, ये आप पॉइंट आपको सिंपल पता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंपल आपको बता रखा है कि क्या कोड्स जो हमने बताया था आपको STYX, ये कोड देखना आपको। पहले तो हम सिंपल आपको 2 या 3 स्ट्रक्चर्स में बता देंगे कैसे हैं, बाद में आपको सिंपल कोड को 2 या 3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। अब देखो STYX इसका मतलब क्या है, जो S ये है ना यहाँ पे, वो स्टैंड्स करता है जो कोड्स की वैल्यू होगी सिंपल। जैसे आपका जो B2H6 है उसके लिए कोड है 2002। तो जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो स्टैंड्स करती है कि BHB बॉन्ड कितने हैं आपके, बोरोन हाइड्रोजन B, ये ब्रीजिंग जैसे हमने B2H6 में देखा था 2 BHB बॉन्ड थे तो 2 आ गई इसकी वैल्यू। T स्टैंड्स करता है कि आपके डायरेक्ट बॉन्ड कितनी है जो ब्रीजिंग में तीनों B के बीच में BB बॉन्ड है, ये आप देख सकते हो। Y स्टैंड्स करता है कि 2B का डायरेक्ट बॉन्ड कितनी है, और X स्टैंड्स करता है कि BH2 यूनिट्स कितनी है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे डिफरेंट कोड्स की वैल्यू, उससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसलिए मैंने इसका PDF का यूज़ किया। आपको PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपनी ईमेल राइट कर देना कमेंट बॉक्स में। अब ये, हाँ ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिए थे, क्लोजो, बोरेन, निडो, आर्केनो। ये वीडियो आप नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ईजिली हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहली स्ट्रक्चर्स हम कर रहे हैं B2H6 की इसमें, ठीक है। तो इसके लिए कोड होता है आपका 2002। देखो ऊपर आप STYX ये कोड दे रखा 2002। तो फर्स्ट टर्म था हमने, आप इसकी देखो STYX मान लो, HTYX जो भी अपना टर्म मानना चाहो। तो फर्स्ट जो टर्म है जैसे 2 है, वो किसको स्टैंड कर रही है कि BHB बॉन्ड यहाँ पे 2 है। तो मीन्स B2H6 स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चल गया यहाँ से कि BHB बॉन्ड आपके, जैसे आप स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हो, 1 BHB ऊपर साइड है, 1 BHB लोअर साइड, तो 2 BHB यूनिट बॉन्ड्स हो गए 2। 0 सेकंड जो टर्म्स थी वो हमने बताई थी किसको स्टैंड्स करती हैं आपके, कितने बॉन्ड है आपके 3 B के बीच में, मीन्स BB बॉन्ड कितने हैं डायरेक्ट वाले। जो नेक्स्ट टर्म होती है आपके Y, वो स्टैंड्स किसको करती हैं आपके BB डायरेक्ट बॉन्ड कितने हैं विदाउट ब्रिजिंग, ब्रिजिंग कोई नहीं होनी चाहिए। जो फोर्थ स्टेप्स है जैसे यहाँ पे 2 है, वो स्टैंड्स करते हैं BH2 यूनिट कितने हैं। अब यहाँ पे देखो एक बोरोन पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 BH2 यूनिट, सेकेंड हाइड्रोजन पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 BH2 यूनिट है। तो कोड्स आपका सिंपल आपको पता चल गया 2002। तो आप कोड्स की वैल्यू आपको ये पता है किसको क्या स्टैंड्स कर रहा है, तो आप इजिली स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो, ठीक है।
और ये कुछ पॉइंट है जो इंडेक्स हमने लिखा, जैसे STY जो स्टार्टिंग के जो 2 हैं SOT, इसका जो सम है आपका एक वो अगर उसका आपका 2 टाइम्स कर दूँ एटम, ये कुछ पॉइंट्स अगर आप देखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा के लिए आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो SOT का सम होगा वो इक्वल टू नंबर ऑफ बोरोन एटम कितने हैं आपके। अगर कोड आपको पता है तो वो तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा कितने बोरोन एटम प्रेजेंट है, वैसे इसमें बता रखा है। और जो इंडेक्स है जैसे आपका 2 + 0 + 0 + 2, इसका जो सम होगा वो कितना आ गया 4, और उसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × सम ऑफ इंडेक्स, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम कितने टोटल। अब देख सकते हो आप B2 और 6 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 तो हाइड्रोजन एंड 2 आपके बोरोन, तो 8 हो गया एटम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी अगर आपके स्ट्रक्चर एग्जाम्स में आ जाए या वैसे जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में आ जाता है तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल B2 और 6 के आ गई तो इसमें आपको पहले बता दोगे आप कौन सी स्ट्रक्चर से आपका आर्गन हाइपो ऐसे, फिर आप इसकी स्ट्रक्चर्स बता दोगे, फिर इसमें एक्सप्लेन कर दोगे कि BHB बॉन्ड कितनी है, ब्रिजिंग कितनी हो रही है, इंडेक्स का सम का 2 टाइम्स कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एटम को इंडिकेट करते हैं ऐसे। और वैसे हमारे एंट्रेंसेस में आती हैं तो आपको सिंपल कोड याद रखो क्या किसको क्या स्टैंड्स कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर दिखा सकते हो आप BHB बॉन्ड में, जैसे 1 नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। ये प्रिपरेशन ऑफ बोरेंस, वैसे तो प्रिपरेशन उसमें आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, प्रिपरेशन ऑफ बोरेंस अगर आप करना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, सिंपल प्रिपरेशन की मेथड तो आपको। अब नेक्स्ट है जैसे आपका पहली स्ट्रक्चर हमने कर ली बोरेंस, सेकंड स्ट्रक्चर है आपकी B3H8 नेगेटिव, तो इसका कोड है 2013, ठीक है। और आर्केनो ये स्ट्रक्चर आप कैलकुलेट कर लोगे, हमने बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पे देखो 2013, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म किसको इंडिकेट कर रही है, BHB बॉन्ड को, तो BHB बॉन्ड यहाँ पे कितने होंगे 2 होंगे आपके। B3H8 नेगेटिव दे दिया आपको कोड याद है, आपको ये पता चलेगा कि BHB बॉन्ड यहाँ पे आपको 2 करनी है, तो स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो जाता है आपको इस टाइप से मैंने। सेकेंड टर्म किसको बताती है, BB बॉन्ड को, तीनों B के, वो कोई भी नहीं है, 0 है मीन्स। थर्ड टर्म क्या बताती है आपको, 2B का बॉन्ड कितना है, डायरेक्ट बॉन्ड कितना है, BB बॉन्ड वो 1 है, मीन्स एक आपका बोरोन का डायरेक्ट बॉन्ड मिलेगा 2 बोरोन्स के बीच में। थर्ड टर्म क्या बताती है, BH2 यूनिट, यहाँ पे 3 है दी, मीन्स 3 BH2 यूनिट मिलेंगे आपको। अब देखो 4 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, कितने हैं बोरोन्स थे आपके, 3 बोरोन्स थे। पहली टर्म से आपको पता चल गया कि BHB यूनिट आपके कितनी है, 2 है, तो एक BHB नीचे एक यहाँ पे कर 2 BHB। थर्ड टर्म क्या थी आपकी, जो डायरेक्ट बॉन्ड कितना है, देखो बोरोन फर्स्ट जो देख सकते हो आप, B और B के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है तो 1 था उसकी वैल्यू। लास्ट क्या था आपका BH2 यूनिट, तो आप देख सकते हो तीनों बोरोन है, दोनों 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो 2 4 एंड 6, तो मीन्स 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, तो 3 आपकी BH2 यूनिट होगी। तो आपको देखो सिंपल कोड की वैल्यू याद रखने से आपको स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट आइडिया हो गया। तो आप क्या करोगे, इनको 2 या 3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको इजीली स्ट्रक्चर्स मेमोराइज हो जाएगी। ये पता होना चाहिए कौन सी टर्म किसको इंडिकेट कर रही है, तो आप इजीली स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। आर्कनोनिडो ये हम वीडियो सेपरेट बना चुके हैं, वो आप देख सकते हो। तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, सेकंड स्ट्रक्चर्स थी। ये है आपका थर्ड B4H10, इसके लिए कोड है आपका 4012, ठीक है। तो आप ये 4012 मीन्स 4 आपको हाइड्रोजन कर लिए। अब BHB आपके 4 यूनिट है, तो देख सकते हो आप 1 BHB फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे 4 BHB यूनिट होगी और आपके 2 BH2 यूनिट, तो आप स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये प्रिपरेशंस का दे रखा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रखे हैं इसमें। ये आपके नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है आपके B5H11, इसका कोड होता है 3203। कई बार क्या होता है कि एक ही स्ट्रक्चर्स के 2 कोड भी होती हैं, मीन्स 2 स्टिक्स को उसके 2 टाइप वे से आप स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हो कोड्स के अकॉर्डिंग, जो कोड लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कई स्ट्रक्चर्स की जैसे आपके B6H12 उसके 2 स्टिक्स कोड होते हैं, तो 4212, एक होता है 3303, तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएंगी उनकी क्योंकि कोड आपका डिफरेंट हो गया था। ये आप देख सकते हो, इसमें B5H11 का कोड है, ये स्ट्रक्चर्स हैं उसकी। ये B6H10 का 3311, कोड याद रखो आप, सिंपल ये स्ट्रक्चर्स कर पाओगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये प्रिपरेशंस के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स थी, ये आपका है B9H15, ये उसकी स्ट्रक्चर्स, उसके देखो 2 स्ट्रक्चर्स, 2 कोड्स थे तो दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई। ये थोड़ा ब्लर हो गया।
ये प्रिपरेशंस के ये है B10H166430 कोड्स। देखो स्ट्रक्चर्स बनाऊँ, ये है कि स्टार्टिंग में बनाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 2 या 3 टाइम्स तो आपको स्ट्रक्चर्स में ईजिली और कोड्स याद होने तो आप इजीली कर पाओगे इसको। ये कुछ बोरेन्स की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर रखी हैं कि कलरलेस होते हैं, डाईमैग्नेटिक, लोअर इनकी गैस वाले होते हैं, हाई में जाते हैं तो वोलेटाइल्स होती हैं, एंडोथर्मिक। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप देखना चाहो तो इनको देख सकते हो यहाँ। ये देखो मेन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर्स देख ली कैसे डिफाइन करना। अब ये कोड याद रखना है मेन आपको, ठीक है। जैसे B2H6 का कोड, इंडेक्स कोड ये है B3H-2013 है, ठीक है। B5H9, अब यहाँ पे देखो B5H11 के 2 कोड हैं, एक 3203 तब और एक है 4112। तो 2 स्ट्रक्चर 2 वे से डिफाइन, सिंपल आपको आ जाए जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में वैसे B5H11 की, तो आप इनमें से कौन से भी यूज कर सकते हो, 4112 या 3203। जो कोड लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर्स डिफाइन करनी है वहाँ पे, ठीक है। ये कार्बोपोरेन्स का नेक्स्ट हमने आपको समझा रखा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।